शिमला की एक स्कूल ट्रिप। पर उस ट्रिप पर जो हुआ ना, वो कोई मामूली हादसा नहीं था। नहीं, वो एक चेतावनी थी। एक ऐसी जगह के बारे में जहां अंधेरा खुद सांस लेता है और बस इंतजार करता है अपने अगले शिकार का। चलिए महसूस करते हैं उस रात के खौफ को। तो कहानी शुरू होती है घनी काली रात में। कहते हैं ना, कुछ गलत फैसले पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल सकते हैं। बस ये वैसी ही एक रात थी। 3 दोस्त थे, एक झील थी और एक ऐसी गलती जिसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। ये कहानी है आयुष, अमन और रोहन की। एडवेंचर का शौक था इन्हें और इसी जुनून ने उन्हें एक ऐसे सफर पर भेज दिया जहां से कोई वापस नहीं आता। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब एक नॉर्मल सी स्कूल ट्रिप एक ऐसे डरावने सपने में कैसे बदल गई जिसका कोई अंत ही नहीं था। देखिए, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था, परफेक्ट। लेकिन फिर अचानक उनकी बस खराब हो गई। अब उन्हें मजबूरन एक सुनसान से होटल में रुकना पड़ा, जो चारों तरफ से घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा था। और बस यहीं से उनकी किस्मत ने ऐसा खतरनाक मोड़ लिया जिसका उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। हुआ ये कि अपने होटल के कमरे की खिड़की से उन तीनों को दूर जंगल में एक झील दिखाई दी। चांद की रोशनी में ना बड़ी रहस्यमयी लग रही थी वो। और तभी उन्हें याद आई एक पुरानी कहानी पिछले ट्रिप की, कि कैसे कुछ लड़के रात में ऐसी ही एक झील पर गए और अगले दिन पूरे स्कूल में हीरो बन गए। बस यहीं से उनके दिमाग में वो खतरनाक आइडिया आया। प्लान बड़ा सिंपल था, होटल से चुपके से निकलना है, झील पर जाना है, कुछ फोटोज लेनी है और सुबह होने से पहले हीरो बनकर वापस आ जाना है। आसान लग रहा था ना, पर उन्हें क्या पता था कि इस छोटी सी शोहरत की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। तो प्लान के मुताबिक वो तीनों होटल से निकल गए। लेकिन वो जंगल उन्हें अपनी ओर बुला रहा था, एक ऐसी सच्चाई की तरफ खींच रहा था जिसके लिए वो तीनों बिल्कुल बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। खिड़की से वो झील जितनी पास लग रही थी ना, असल में उतनी थी नहीं, बहुत दूर थी। करीब 1 घंटा हो गया था उन्हें उस ठंडे घने जंगल में चलते चलते। और तब उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं। और सबसे डरावनी बात, किसी के भी फोन में एक भी नेटवर्क बार नहीं था, 0 सिग्नल। डर और घबराहट तो थी ही, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दोस्ती को ही एक भयानक मोड़ दे दिया। हुआ ये कि आयुष और अमन रोहन से बस जरा सा आगे चल रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रोहन था ही नहीं, गायब। सोचिए जरा, उस सुनसान वीरान जंगल में वो आखिर जा भी कहां सकता था। और तभी उस पिन ड्रॉप साइलेंस में एक अजीब सी आवाज आई, खुरचने की, जैसे जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। उन्होंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उस आवाज की तरफ बढ़े। और जो मंजर उन्होंने देखा, सच में उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोहन था, अपने नंगे हाथों से जमीन खोद रहा था। और जब वो पलटा तो उसकी आंखों में गुस्सा था, नफरत थी। पर उसकी आंखें वो नॉर्मल नहीं थीं, वो पूरी तरह से काली थीं, एकदम काली, जैसे आंखों की जगह बस 2 गहरे काले गड्ढे हों। इससे पहले कि आयुष और अमन कुछ समझ पाते या कुछ कर पाते, रोहन ने पता नहीं कहां से आई ताकत से अमन को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो कई फुट दूर जा गिरा। और अगले ही पल रोहन खुद बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब तक रोहन को भी होश आ चुका था, तो आयुष और रोहन दोनों अमन को उठाने के लिए आगे बढ़े। पर एक और खौफनाक नजारा उनका इंतजार कर रहा था। अमन बस चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। और जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर उठाया, उसकी आंखें भी रोहन की तरह बिल्कुल काली हो चुकी थीं। यह साफ था, उनके दोस्त के शरीर पर अब किसी और का कब्जा था। और यहां से कहानी ने एक जानलेवा रफ्तार पकड़ ली। अब यह सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था, ये जिंदा बचने की दौड़ थी, अपने दोस्त को बचाने की एक खौफनाक कोशिश। अमन या जो भी उसके अंदर था वो अचानक उठा और अंधेरे में भागने लगा। आयुष और रोहन इस उम्मीद में कि शायद वो उसे बचा लेंगे, उसके पीछे भागे। भागते भागते अमन उन्हें एक पुराने टूटे फूटे घर की तरफ ले गया, जो बिल्कुल एक खंडर जैसा दिख रहा था। दोनों ने हिम्मत करके उस खंडहर के अंदर कदम रखा, और अंदर जो था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। अमन हवा में तैर रहा था, बेहोश, और उसके पास एक बूढ़ी औरत थी जो उससे कुछ फुसफुसा रही थी।
उस औरत का चेहरा किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। वही काली आंखें, चेहरे की खाल लटकी हुई और बिखरे हुए सफेद बाल। उससे देखते ही आयुष और रोहन की चीख निकल गई और वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागे। उन्होंने पलटकर देखा तो वो बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और बहुत तेजी से उनके करीब आ रही थी। जान बचाने की संधि दौड़ में वो भागते रहे और आखिरकार उसी जगह पहुंच गए जहां से ये सारा खूनी खेल शुरू हुआ था। उन्हें पता भी नहीं चला कि वो भागते भागते कब उसे झील के किनारे आ गए। हाँ, वही झील जिसकी एक फोटो लेने के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। किस्मत का इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता था। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, झील के अंदर से एक अनदेखी ताकत ने अमन और रोहन को पकड़ लिया और उन्हें पानी के अंदर खींच लिया। आयुष बस अपनी आंखों के सामने अपने दोनों दोस्तों को उस काले ठंडे पानी में समाते हुए देखता रहा और कुछ नहीं कर सका। आयुष ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो किसी तरह खुद को उस ताकत से छुड़ाकर घसीटते हुए पानी से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन उसने जो मंजर देखा था, जो खौफ महसूस किया था, उसके सदमे से वो वहीं किनारे पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब पुलिस को आयुष मिला, तब जाकर इस पूरी भयानक रात की कहानी सामने आई। वहां के लोकल लोगों ने बताया कि ये झील शापित है। उन्होंने बताया कि सालों पहले उस जंगल में एक अकेली औरत रहती थी। कुछ लालची गांववालों ने उसका घर छीनने के लिए उसे बेरहमी से मार दिया और उसकी लाश को इसी झील में फेंक दिया। कहते हैं तभी से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए यहां भटकती है और जो भी यहां आता है उसे अपना शिकार बनाती है। काश ये कहानी उन तीनों दोस्तों ने पहले सुनी होती। अगर उन्हें पता होता तो शायद आज आयुष अकेला ना होता, रोहन और अमन भी जिंदा होते। ये घटना एक सवाल छोड़ जाती है, क्या कुछ जगहों के राज राज ही रहें तो ज्यादा बेहतर है?